हेलो एवरीवन। आज की क्लास में इलेक्ट्रिक करंट से एमसीक्यू होगी। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहना और वीडियो को ज़रूर अंत तक देखना। ठीक है, तब जाकर आपको अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग होगी, हर तरह के क्वेश्चन होगी, हर तरह के कॉन्सेप्ट होगा, हर तरह के कॉन्सेप्ट हर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताएंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है क्या कि विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है। ठीक है, विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है। ठीक है, तो विद्युत प्रतिरोधकता बोल रहे हैं क्या, विद्युत प्रतिरोधकता जिसको हम लोग रो से सूचित करते हैं। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है आर ए इक्वल टू रो एल बाई क्या ए। तो यहाँ से जो रो होता है इसी को बोलते हैं क्या चीज़, रजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं, रजिस्टिविटी, जिसे बोला जाता है क्या चीज़, प्रतिरोधकता। ठीक है, जिसे क्या बोला जाता है, प्रतिरोधकता। ठीक है, इसका अगर बात करें तो किस पे निर्भर करता है, तो यहाँ से ही देख लेंगे क्या है, रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर ए बाई एल हो जाएगा, है ना। आर ए बाई एल, ये क्या हो जाता है, ऐसे हम लोग रेजिस्टेंस किस पे निर्भर करता है, सबसे पहले लंबाई का समानुपाती होता है, फिर अपने एरिया का व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब दोनों को हम लोग मिलाते हैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड मानकर, तो क्या मिलता है, आर समानुपाती एल बाई ए। तो यहाँ से एक कांस्टेंट को हटाने के लिए क्या लाते हैं हम लोग, रो, जो कि किस पर निर्भर करता है, चालक की प्रकृति पर। चालक की प्रकृति जैसा होगा इसका मान होगा। साथ कि हम लोग इसका आंसर, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत शक्ति का स्थायी मात्रक क्या है। तो विद्युत शक्ति का स्थायी मात्रक, ठीक, यहाँ पास क्या है, इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर, विद्युत शक्ति, इसे नोटेशन किससे करते हैं, नोटेशन लेटर पी से करते हैं। क्या चीज से, पी से। तो पी इक्वल टू क्या होता है, किसी भी विद्युत मशीन के द्वारा किया गया क्या चीज, वर्क डन। क्या, वर्क डन। और जितना वर्क डन करने में लगा क्या चीज, टाइम, उसको अपॉन कर देते हैं तो क्या चीज मिल जाता है, पावर। अर्थात डब्ल्यू बाई क्या मिला, टी। तो यहाँ से विद्युत शक्ति का स्थायी मात्रक पूछ रहा है, तो पी इक्वल टू हम लोग क्या निकाले, डब्ल्यू बाई टी। डब्ल्यू क्या है, वर्क, वर्क का क्या होता है, जूल, और टी का क्या होता है, समय। ठीक है, समय का अर्थात क्या करते हैं हम लोग, सेकेंड। तो जूल प्रति क्या मिला, सेकेंड, और जूल प्रति सेकेंड को हम लोग क्या बोलते हैं, वाट। ठीक है, अगर जूल प्रति सेकेंड होता तो जूल प्रति सेकेंड बोलते, अगर वाट होता तो वाट। यहाँ पास क्या है, ऑप्शन में वाट दिया है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ऊर्जा का स्थायी मात्रक, है ना, ऊर्जा का स्थायी मात्रक। ऊर्जा का स्थायी मात्रक, तो ऊर्जा, एनर्जी इक्वल टू क्या जानते हो लोग, एनर्जी इक्वल टू कोई भी एक फार्मूला ले लेते हैं। तो वहाँ से अगर यहाँ से हम लोग ऐसे देखते हैं एनर्जी का फार्मूला, तो इसमें एक होता है आई स्क्वायर आर टी होता है ना, जिसको उष्मा बराबर भी बोलते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी करंट में। इसका ऐसे डायरेक्ट हम लोग निकालेंगे तो क्या निकलेगा, जूल निकलेगा, है ना। इसका क्या हो जाएगा, जूल। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से किसका अर्थ जल होता है। ठीक, निम्न में से किसका अर्थ जल होता है। तो हाइड्रो का मतलब क्या होता है, हाइड्रो का मतलब जल होता है ना, हाइड्रो का मतलब जल। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध, ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या रहा है, विद्युत धारा का स्थायी मात्रक। तो हम लोग चलिए देख लें, इलेक्ट्रिक करेंट, इलेक्ट्रिक
करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग सूचित करते हैं आई से। जितना प्रति इकाई समय में क्या होता है, धारा आवेश प्रवाह होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? धारा बोलते हैं, विद्युत धारा। तो आवेश का क्या होता है? कूलम्ब। आवेश का क्या होता है? कूलम्ब। और समय का क्या हो जाता है? सेकेंड। तो क्या आ गया? कूलम्ब प्रति सेकेंड। और कूलम्ब प्रति सेकेंड को हम लोग क्या बोलते हैं? एम्पियर। ठीक है। अगर ऐसा पूछा जाए तो ये क्या है? एक प्रकार के फंडामेंटल राशि है। क्या? फंडामेंटल क्वांटिटीज है। क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज है, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग? मूल राशि भी बोलते हैं ना। तो ये अर्थात इसका ऐसा ही मात्रक पूछा था, तो कौन सा हो जाएगा? एम्पियर। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7। चलिए, न्यूमेरिकल है आपका। ठीक है। एक विद्युत बल्ब पर 220, यहाँ पर क्वेश्चन में होना चाहिए क्या? 220 वोल्ट। ठीक है। तो 220 वोल्ट और 100 वाट लिखा है। ठीक। इस फिलामेंट में प्रतिरोध होगा। चलिए हम लोग निकाल लेते हैं। तो क्या है यहाँ पास? वोल्ट इक्वल टू दिया है, अर्थात कि विभव इक्वल टू क्या दिया है? 220 वोल्ट। और W क्या है? 100 वाट पावर है। ठीक है। 100 वाट पावर दे दिया। तो हम लोग को एक फॉर्मूला होता है P इक्वल टू V²/R। निकालना क्या है? R। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? V²। तो R चला गया कहाँ? P की तरफ। और V² कितना आ जाएगा? P। तो V का मान 220, डबल लिख लेंगे 220, और पावर कितना है? 100। यहाँ से काट देंगे 0 से 0 दोनों, तो कितना हो गया? 22 गुने 22 कितना आ जाएगा? 484 ओम। प्रतिरोध का सही मात्रा क्या हो जाता है? ओम होता है ना। प्रतिरोध का सही मात्रा ओम हो जाएगा। ठीक है। तो इसका हम लोग का आंसर कितना है? 484 ओम। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्या है? 1 वोल्ट। ठीक है। तो हम लोग ऐसे विभवांतर या विभव का फॉर्मूला क्या जानते हैं? V इक्वल टू W/Q। W वर्क है, वर्क का क्या हो जाएगा? जूल। और इसका क्या हो जाएगा? कूलम्ब। आवेश का क्या हो जाएगा? कूलम्ब। तो यहाँ से क्या हो गया? इसको लिख लेंगे क्या? 1 वोल्ट, इधर लगा लेंगे 1 जूल, और अपॉन में क्या हो जाएगा? 1 कूलम्ब। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? 1 वोल्ट, हिंदी में लिख देते हैं, 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल बटा 1 कूलम्ब। तो कौन सा हो गया ऑप्शन? तो 1 जूल प्रति 1 कूलम्ब। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। तो आमीटर क्या चीज है? आमीटर। आमीटर से क्या मापा जाता है? आमीटर से विद्युत धारा की प्रबलता मापा जाता है। विद्युत धारा की प्रबलता को मापते हैं। ठीक है। विद्युत धारा की प्रबलता। और वोल्ट मीटर से किसको मापते हैं? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर से विभवांतर को मापते हैं। किसको? विभवांतर को। और गैल्वेनोमीटर से किसको मापते हैं? गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर से हम लोग धारा को प्रेजेंटेशन करता है। ठीक है। प्रेजेंटेशन अर्थात धारा मापी है। क्या चीज? धारा मापी। ठीक। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसका विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्टमीटर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा ए मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। ठीक है। तो ए मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणीकरण। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। ठीक। तो 11 का किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है। तो हम लोग किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र हम लोग किसके नियम से लाते हैं? ओम्स लॉ से लाते हैं। ओम के नियम से। किसके? ओम के नियम से हम लोग चलेंगे। तो ओम के नियम क्या होता है? V इक्वल टू आई आर। तो यहाँ से क्या निकालना है? प्रतिरोध। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ V क्या होता है? विभवांतर हो जाता है ना।
और I क्या हो जाता है, विद्युत धारा हो जाता है, और R हो जाता है क्या, प्रतिरोध, R हो जाता है प्रतिरोध। तो R निकालना है तो क्या हो जाएगा, V/I। जो ऑप्शन मिल रहा है मिला लेते हैं। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी है, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि धातुएं धारावाहक होती है। धातुएं धारावाहक किसकी होती है, कोर इलेक्ट्रॉन की नहीं होती है, प्रोटॉन की नहीं होती है, किसकी होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है। आ गया क्वेश्चन, परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है। अभी हमने बताया था पिछले क्वेश्चन में क्या, आमीटर से। कौन सा हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। कह रहे कि किस उपकरण में प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं होता है। किस उपकरण में प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं होता है। तो यहाँ पास किस में होता है, एमीटर में तो होता है, वोल्ट मीटर में होता है, अर्थात कुंडली में नहीं होता है। तो सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग चलेंगे कौन सा, 15 क्वेश्चन की ओर। तो 15 क्वेश्चन की ओर क्या चीज़ है, रेजिस्टेंस से, समतुल्य रेजिस्टेंस से न्यूमेरिकल है ना। तो इसको चलिए हम लोग सोल्यूशन करते हैं। कैसे करेंगे हम लोग, ध्यान से देखना कि R1 को मान लेते कितना, 10 ओम, और R2 को मान लेते हैं 20 ओम। कैसे जोड़ा है, श्रेणी क्रम में, माना कि ये 10 ओम और ये 20 ओम। तो श्रेणी क्रम में कैसे आता है R इक्विवेलेंट, R1 जोड़ R2 कर लेते हैं ना। 10 ओम जोड़ कितना हो जाएगा, 20 ओम, कितना आ जाएगा आंसर, 30 ओम, ठीक। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, है ना। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम्ब आवेश को ले जाने में किया गया कार्य निकालना है ना। तो V इक्वल टू दिया है कितना, 12 वोल्ट, Q इक्वल टू कितना दिया है, 2 कूलम्ब। निकालना क्या चीज़ है, वर्क डन, ठीक है, कितना कार्य। हम लोग V इक्वल टू क्या जानते हैं, फॉर्मूला W/Q। तो यहाँ से W कितना हो जाएगा, VQ हो जाएगा, अर्थात कि V का मान कितना दिया, 12 वोल्ट, और Q का मान 2, तो कितना हो जाएगा, 24 क्या चीज़ में, जूल। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, किसी विद्युत बल्ब के अनुमंतांक, ठीक है, अनुमंतांक 220 वोल्ट और 120 वाट है। जब उसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तब इसके द्वारा उपमुक्त शक्ति कितनी होगी। चलिए देख लेते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पास क्या चीज़ है, सबसे पहले दिया है क्या चीज़ कि V इक्वल टू 220 वोल्ट, ठीक। और फिर क्या चीज़, पावर का मान कितना दिया है, 120 वाट। तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले रेजिस्टेंस निकाल लें। रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या फॉर्मूला था, V²/P हो जाएगा ना, V²/P। और यहाँ से कितना आ जाएगा, 220 गुने कर लेंगे, 220 और बटा कितना हो जाएगा, 120। यहाँ से कैंसिल कर लेंगे, यहाँ से 11 बार में, और यहाँ से कितना 6 बार में, ठीक। और यहाँ से 3 बार में हो जाएगा, और इसको फिर से काट लेते हैं 110, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, गुना करने के बाद 110 और 110, 1 2 1 1210 बाई कितना आ गया, 3। ये हो गया रेजिस्टेंस। अब कह रहा है कि R इक्वल टू, अब हमारा दिया है कितना, 1210/3 ओम, और V इक्वल टू कितना दिया है, 110 वोल्ट। तब निकालना है क्या चीज़, P। तो V² बाई कितना हो जाएगा, P R,
तो v का मान कितना है 110 गुने कितना हो जाएगा 110, अर्थात हम लोग इसको ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। 1210 को कितना लिख सकते हैं 110 गुने 11, आसान हो जाएगी काटने में। यहाँ से हम लोग लिख देते हैं 110 गुने 11 और बटा कितना हो जाएगा 3, तो ऊपर का हो जाएगा 3 चला जाएगा, तो 110 से 110 कैंसिल, यहाँ से कितना 10 बार में काट देंगे और यहाँ पास कितना आ जाएगा 10 तिहाई 30, है ना। लेकिन यहाँ पास ऑप्शन में, ठीक है, तो कैसे होगा, यहाँ पास उपमुक्त शक्ति कितनी होगी, है ना। तो यहाँ पास ऑप्शन शायद गलत है, एक को सुधार लेंगे, 60 वाट की जगह हम लोग कर लेंगे क्या चीज़ 30 वाट, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सी, ठीक है। यहाँ से देख लेते हैं फिर से क्या हो जाएगा, 110 से 110 कैंसिल, यहाँ पास फिर देख लेते हैं 220 था और 120 था, है ना। काट लिए, 6 से काटे 11 बार में फिर काटे, फिर यहाँ से 110 से काटे 3 काटे, ठीक, 111 और 3 हो गया। और यहाँ पास कितना आया 111 गुने 3, ये तो नीचे आ गया, फिर विभव कितना था 110 वोल्ट में जोड़ने के लिए बोला, ठीक। तो 110 गुने 110, तो 110 से 110 खत्म, ठीक है, और 11 से 10 बार, ठीक, और गुने 3 तो कितना हो जाएगा 3 आंसर हो जाएगा, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है, तो इसका 30 होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर, तो क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि दो चालक तार जिनमें पदार्थ की लंबाई तथा व्यास समान है, ठीक, दो चालक तार जिनमें लंबाई तथा व्यास समान है, किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम और फिर पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न प्रतिरोधों का क्या चीज अनुपात क्या होगा, ठीक। तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा, पदार्थ की लंबाई भी क्या चीज है समान और व्यास भी क्या चीज समान, विद्युत परिपथ में पहले किस में जोड़ते हैं श्रेणी में, फिर किस में जोड़ेंगे पार्श्व में, ठीक, तब क्या चीज हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी हो जाता है, ठीक है, 4:1, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, तो रेशम द्वारा रगड़ने पर कांच, रेशम द्वारा रगड़ने पर कांच की छड़ में उत्पन्न, तो यहाँ पास कांच उच्च श्रेणी का पदार्थ है, क्या चीज उच्च श्रेणी का पदार्थ है, और रेशम निम्न श्रेणी का पदार्थ है, क्या चीज रेशम निम्न श्रेणी का पदार्थ है, ठीक है। तो पता है हमें क्या कि उच्च श्रेणी वाले पर क्या चीज होता है धन आवेश, ठीक, और निम्न श्रेणी वाले पर क्या चीज हो जाता है ऋण आवेश, तो कौन सा इसका आंसर हो जाएगा, किस पे पूछा है कांच पर, तो कांच पे उच्च श्रेणी है तो धन आवेश, कौन सा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं, कह रहा है ऊन द्वारा एबोनाइट छड़ को रगड़ने पर एबोनाइट के छड़ पर उत्पन्न होता है, ठीक है। तो यहाँ पास ऊन, ऊन और क्या चीज एबोनाइट, ठीक, एबोनाइट, एबोनाइट हो गया उच्च श्रेणी वाला, ठीक, और यहाँ पास ये हो गया निम्न श्रेणी, तो इस पे क्या हो जाएगा धन आवेश, उच्च श्रेणी वाला पे क्या होता है धन आवेश, तो एबोनाइट के छड़ पर तो धन आवेश हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, दो आवेशित वस्तुओं पर लगने वाला बल कौन सा नियम पर लागू होता है, तो हो जाएगा कूलम्ब के नियम, अर्थात कूलम्ब के नियम क्या है K/Q1/Q2/r², ठीक। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं, 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक क्या है, 1 किलोवाट घंटा इक्वल टू होता है क्या चीज 1 यूनिट, कौन सा हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, ठीक, ये है I² R, ये है IR², ठीक है, और ये है VI और ये क्या चीज V²/R, तो कौन सा, तो देखो P इक्वल टू फॉर्मूला होता है I²R एक होता है और फिर यहाँ से VI हो जाता है और फिर V²/R हो जाता है, तो कौन सा है इसमें, ये तो हो गया ए हो गया, ए हो गया, ए नहीं, अर्थात ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23,
बिजली के फ्यूज या तार बना होता है, बिजली के फ्यूज या तार बना होता है क्या चीज़ का? तांबे और टिन दोनों का, तांबे और टिन दोनों का, अर्थात तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अब हम लोग देखते हैं 1 जूल का मान होता है, तो 1 जूल इक्वल टू कितना होता है? 0.24 कैलोरी, 0.24 कैलोरी, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो चलिए आज यहीं तक हम लोग 25 क्वेश्चन फिर नेक्स्ट डे करेंगे, आज 25 हो गया, ठीक है, थैंक यू।